Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ लेसन के अंदर। सबसे पहले कुछ यहाँ पर बात करनी है हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरेस्ट अकरिंग ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट काउंटिंग होता है, तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। द इंटरेस्ट कैलकुलेट बाय द मेथड इन विच इंटरेस्ट यील्ड इंटरेस्ट इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे वर्ड में, द इंटरेस्ट कैलकुलेट बाय द मेथड इन विच इंटरेस्ट यील्ड, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट काउंट करने का जो मेथड है इसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ द 6 मंथ और ईयर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट हर 6 महीने या फिर 1 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड कर दिया जाता है। एंड द अमाउंट्स ऑब्टेन इज द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड पीरियड, और सेकंड पीरियड के लिए फिर उसी अमाउंट का यूज़ होता है। बाय दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट वी गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस मेथड का यूज़ करते हुए हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। इफ़ नो क्लैरिफिकेशन, ऐसे माहौल में जहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, इज़ गिवन अबाउट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड दैट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। अगर जो आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है किस तरह से कैलकुलेशन करना है, तो ऐसे माहौल में आपको याद रखना है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली फाइंड आउट करना है, साल के द्वारा फाइंड आउट करना है। Compound interest of any period is the amount on the compound interest of the previous period. In other words, compound interest of the second period is equal to the interest of the first period, compound interest of the first period plus interest on that interest for the one period. तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने की फॉर्मूला हम जानते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर का मतलब होता है रेट ऑफ परसेंटेज, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100। और अगर अमाउंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, वेयर पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, आई इज कॉल्ड द इंटरेस्ट एंड ए इज कॉल्ड द टोटल अमाउंट। ओके, कुछ फॉर्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस लेसन में तो साथ में सॉल्यूशन के साथ भी आपको दिखाएंगे, फिर भी एक बार याद दिला दे। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की एक फॉर्मूला है, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी ईयर द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू पावर n एंड सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। If the interest is compounded every 6 months, the formula for the compound interest is equal to A is equal to P into bracket 1 plus R divided by 100 multiplied by 2 and whole raised to n multiplied by 2 and CI is equal to A minus P. A का मतलब होता है अमाउंट, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का मतलब होता है पीरियड इन ईयर्स एंड CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये कुछ जानकारी थी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आगे चलते हैं और आपको ज़्यादा सहूलियत के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखने को जा रहे हैं। ये पूरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर प्रिंसिपल है 10,800 रुपीज़, टाइम पीरियड है 3 इयर्स का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12 इंटीजर 1.5%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 12 टू ज़ा 24 प्लस 1 25, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 25 डिवाइडेड बाई 2%। अब फॉर्मूला अच्छी तरह से आप देख लें स्क्रीन पर, A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर n। P का मतलब होता है 10,800, R यानी कि रेट ऑफ परसेंटेज 25/2 और N का मतलब है टाइम पीरियड 3 इयर्स। सो 10,800 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 होल रेज़ टू पावर 3। सिंप्लीफाई करते हुए 25 4 ज़ा 100 होगा, तो यहाँ पर 10,800 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 होल रेज़ टू पावर 3। आगे और सिंप्लीफिकेशन करते हुए 10,800 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/8 होल रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 10,800।
ब्रैकेट के अंदर अब सिंप्लीफाई होकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 9/8 होल रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब हुआ है 10,800 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 9/8 मल्टीप्लाई 9/8 मल्टीप्लाई 9/8। और अब इसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हुए आखिर में 64 मल्टीप्लाई 8 मतलब कि 512 से डिवाइड करना है तो फाइनल आंसर मिलेगा 15,377.34। यह है अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अब फॉर्मूला बनेगा यहाँ a माइनस पी। तो टोटल जो अमाउंट हमारी थी 15,377.34, इसमें से 10,800 माइनस करते हुए जो डिफरेंस मिलेगा हमें, ये डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 4,577.34। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया है 18,000, टाइम पीरियड है 2,000, 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का। 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स हैं, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 5/2 में। ओके, इसे हम इंटीजर कन्वर्ट करेंगे 5/2 में। ओके, सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो वर्क हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 ऑल रेज़ टू n। P है 18,000, ब्रैकेट के अंदर 1 + 10/100 ऑल रेज़ टू 2, और 18,000 इंटू ब्रैकेट 1 + 1/10 ऑल रेज़ टू 2। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन स्टेज होगा 18,000 इंटू ब्रैकेट 11/10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करने से ऑल रेज़ टू पावर 2, और देयरफॉर 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10। 0 कट करने के बाद 121 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से 180 से, और फाइनली हमें मिलेगा 21,780। तो 21,780 ये इंटरेस्ट के साथ अमाउंट है। रेट ऑफ 10% के हिसाब से 1.5 ईयर का अभी हमें फाइंड आउट और करना है। सो 21,780 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/2 करने से और अमाउंट मिलेगी 1,089 रुपीज़। अब टोटल अमाउंट हम फाइंड करने जा रहे हैं 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स के लिए 21,780 प्लस रुपीज़ 1,089, कुल मिलाकर 22,869। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, और 22,869 में से 18,000 माइनस करते हुए फाइनली हमें मिलेगा 4,869 रुपीज़। तो ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है सी, जिसमें हम कैलकुलेट करके आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ एक्सप्लेनिंग लेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल है 62,500, टाइम पीरियड है 1 इंटीजर 1/2। तो सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 3/2 ईयर्स के हिसाब से। 3 हाफ ईयर्स इसका मतलब होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है 8%, तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट होगा 4%। अमाउंट के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू n। तो सब्सटीट्यूशन करते हुए 62,500 ब्रैकेट के अंदर 1 + 4/100 होल रेज़ टू 2, 62,500 ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/25 होल रेज़ टू पावर 2। आगे चलते हैं पेज नंबर 2 में कंटिन्यू करते हुए, और सिंप्लीफाई मिलेगा 62,500 ब्रैकेट के अंदर 26 डिवाइडेड बाय 25 होल रेज़ टू 2, होल रेज़ टू 3, और फाइनली यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे 62,500 मल्टीप्लाई थ्राइस 26/25 करते हुए फाइनली आंसर मिलेगा 70,304। अब हमारी जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हमें 70,304 में से 62,500 को माइनस करना है, और फाइनली हमें मिलेगा 7,804 रुपीज़।
ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी और दो क्वेश्चंस एक्सप्लेनिंग करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर, लेकिन ये हम होमवर्क के लिए रख रहे हैं, आपके होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है ही। ये आपको अपने आप काउंट करना है और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आपके काउंटिंग के लिए हमने छोड़ा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंटिन्यू करते हुए। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम द बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ द 15% पर एनुअल। कंपाउंडेड ईयरली काउंट करना है। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ द 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। तो यहाँ पर सबसे पहली बात प्रिंसिपल अमाउंट है 26,400, टाइम पीरियड है 2 years 4 months और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनुअल। सब्सटीट्यूशन करेंगे। सबसे पहले अमाउंट ऑफ 2 years फाइंड आउट करेंगे, P इंटू ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू पावर n से। सो सब्सटीट्यूट करते हुए 26,400 ब्रैकेट के अंदर 1 + 15/100 ऑल रेज़ टू पावर 2 और सिंप्लीफाई करेंगे। 5 3 15 और 5 20 100। तो आगे का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 26,400 इंटू ब्रैकेट 1 + 3/20 ऑल रेज़ टू 2। Therefore 26,400 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करने से ब्रैकेट मिलेगा 23 डिवाइडेड बाय 20 होल रेज़ टू पावर 2। सो therefore 26,400 मल्टीप्लाई 23/20 मल्टीप्लाई 23/20 कुल मिलाकर अमाउंट मिलेगा 34,914। अभी हमें एक और फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट ऑफ द 4 month मतलब कि 4/12 इज इक्वल टू 1/3 years एट द रेट ऑफ द 15% के हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन भी देख ले। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 34,914 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1/100 और ये हमें मिलेगा 1,745.70। अब इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे और टोटल अमाउंट मिलेगा 34,914 प्लस 1,745.70 कुल मिलाकर 36,659.70। ओके, कंटिन्यू करते हैं इसी बात को और आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू करते हुए। अब यहाँ पर हमें एक और बात देखनी थी और ये बात हमें देखनी थी क्या, तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल फॉर्मूला है SI = PRT/100 और 34,914 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4/100 मल्टीप्लाई 12 करने से और फिर इसका सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा 1,745.70। दोनों का प्लस करके हमने आपको कुल आंसर दिया 36,659.70। ओके, तो ये एक बार फिर से आपको बता दें क्लियरली, फाइनल आंसर 36,659.70। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी आगे की एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।